दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज बिजनेस। सो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में आप सभी को पता है कि स्पॉट राउंडिंग आज से शुरू हो चुकी है। तो कई सारे बच्चों को एक चीज़ नहीं समझ आ रही है। वो चीज़ क्या है? उनको ये नहीं समझ आ रहा है कि मैम जो ये आपकी मेरिट लिस्ट जो अपलोड करी गई है यहाँ पे, वो किस वजह से है, किस लिए अपलोड करी गई है। तो हम उसके बारे में थोड़ा सा आपको क्लियरेंस देते हैं। और ये जो लिस्ट प्रोवाइड करी गई है ये सिर्फ और सिर्फ स्पॉट राउंड के लिए प्रोवाइड करी गई है। देखो, जैसा कि ये जो मेरिट लिस्ट है, यहाँ पे आप इस पर क्लिक करिएगा। जब आप ऐसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्पॉट काउंसलिंग लिखा हुआ है। आप इस पर क्लिक करोगे तो बेसिकली यहाँ पे जो डिपार्टमेंट आ रहे हैं, आप अगर जैसे हमने मान लिया कि बायोटेक्नोलॉजी की लिस्ट, हमने जैसे बायोटेक्नोलॉजी हमने इसकी लिस्ट डाउनलोड करके देखी। इसमें अगर आप देखोगे तो बेसिकली जो आपकी याद होगा, जब पहले जो लिस्ट आई हुई थी सबसे पहले नंबर पे, और वो जो पहली लिस्ट आई हुई थी उसमें आप क्या देखोगे, ये सेम वही लिस्ट है। मतलब जिन बच्चों ने यहाँ पे रजिस्टर किया है ये उनकी लिस्ट है। ये मत समझना कि जो ये लिस्ट आई हुई है ये जितने बच्चों के यहाँ नाम आए हुए हैं वो सारे बच्चों का है, नहीं। ये वो लिस्ट है जिन बच्चों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया था, वो सारे बच्चों की लिस्ट है। अब क्यों प्रोवाइड करी गई है, इसके लिए कंफ्यूजन है। तो देखो, जब स्पॉट राउंड आया हुआ है, स्पॉट राउंड में आपको बताया गया है कि किस में क्या कैसे कैसे होना है, कितनी क्या सीट अभी वैकेंट है। तो मैंने आपको ये बोला था कि जो प्रीवियस रिकॉर्ड है इनका, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको एक एग्जैक्ट डाटा बता दिया था कि इस डाटा के अकॉर्डिंग आपका अगर इतना मार्क्स बन रहा है तब आप यहाँ पे स्पॉट राउंडिंग के लिए आ सकते हो। तो ये पता है इसलिए प्रोवाइड करा गया है कि आप ये देख पाओ कि कितनी सीट यहाँ पे वैकेंट है। जैसे माना एक एग्जाम्पल में हमने आपको पूरा डिटेल में एक वीडियो बना के दिया हुआ था, वो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लेना, मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिसमें मैंने बताया था कि कितने मार्क्स तक के बच्चे यहाँ पे आकर के एडमिशन ले सकते हैं स्पॉट राउंडिंग में। तो आज 3 तारीख है, आज एक बच्ची गई हुई थी तो उसका आज सिर्फ और सिर्फ ID कार्ड वगैरह देखा है और अभी आगे उसको कुछ भी नहीं बोला गया है। अगर मुझे कोई नोटिस मिलती हम आपको तुरंत पहुँचाएंगे। तो देखो, उन्होंने ये फिलहाल बताया हुआ है कि जो ये लिस्ट हुई है इसमें, और जो लास्ट की वो आई हुई है वैकेंट सीट की लिस्ट, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देखना कितनी सीट खाली हैं। आप इसमें देखना कि कितने नंबर पे हो, उसके अकॉर्डिंग उतनी सीट के ऊपर आप पहुंच सकते हो। तो मतलब उन्होंने ये लिस्ट इसलिए अपलोड करी है जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि आपके ऊपर कितने बच्चे हैं और आपको किस अकॉर्डिंग यहाँ पे एनालिसिस करके आना है एडमिशन के लिए। ये चीज़ याद रखना। जैसे कि हमने बोल दिया कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ही एग्जांपल बस मैं बता रही हूँ। जैसे मैंने बोल दिया कि यहाँ पे आपका मार्क्स है 143, ठीक है, जनरल कैटेगरी के हो 143 है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ये 143 है और 143 में आप धीरे धीरे ऊपर जाओ तो देखो 144 आया। तो मतलब जितनी सीट उधर अवेलेबल है, माना कि 4 सीट अवेलेबल है, तो यहाँ पे 144 एक हटा दो, ठीक है। और 144 का एक बच्चा था, जनरल का हटाना, 145 का बच्चा था तो 140 ऊपर जाना है, 142 का हटा दो। मतलब आपका जितना सीट है उतने सीट माइनस करके आपका अगर नंबर बन रहा है तो आप यहाँ पे जा सकते हो। इवन उसमें से जैसे हमने मान लिया 5 सीट अवेलेबल हैं, आप 7 से 8 सीट को माइनस करके, आप 7 से 8 नंबर मार्क्स को माइनस करके जितना आपका बन रहा है आराम से यहाँ जा करके एडमिशन ले सकते हो, स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। एडिशनल एक्स्ट्रा बच्चे इसलिए जा सकते हैं क्योंकि स्पॉट राउंडिंग में इनकेस आपको पार्टिसिपेशन नहीं मिलता है, अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाता है तो आपको पेड सीट ऑफर करी जाती है। और किस किस में पेड सीट अवेलेबल है क्या है, उसके लिए हम आपको एक सेकेंड ऐसे रुकना, हम आपको तुरंत बता दे रहे हैं कि कैसे देखना है कि आपको किस किस कोर्स में पेड सीट मिल रही है। तो देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे, जस्ट अ सेकेंड, आप यहाँ पे अगर नॉर्मली देखोगे ये वाली लिस्ट का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, नहीं ये नहीं है, एक मिनट, यस। जैसे आप अगर यहाँ देखोगे जो ये लिस्ट आई हुई थी BBAU की, तो इसमें अगर आप देखोगे तो देखो जिसमें आगे लिखा हुआ है पेड सीट 6, 7, 5, 15 ये लिखा हुआ है ना। तो जिसमें आगे लिखा हुआ है पेड सीट, जिसमें सीट्स हैं, तो समझ जाना कि इसमें बेटा पेड सीट्स अवेलेबल हैं, मतलब इस प्रोग्राम में पेड सीट्स हैं। तो ये वाला लिस्ट जो है, इस लिस्ट को हम टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर भी चुके हैं और हम एक बार फिर से प्रोवाइड कर देंगे। आपको इस लिस्ट को देखना है और जिसमें लिखा है आगे पेड सीट, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो आगे, ये देखो, ये जो है, एक मिनट आपको दिखा देते हैं, ये देखो पेड सीट का ऑप्शन है ना। तो यहाँ पे देख लो जिसमें 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको चांस नहीं है। अगर जिसमें 5 है, 6 है, किसी में देख लो यहाँ पे 15 है, तो मतलब आप समझ जाना कि कहीं ना कहीं आपको अगर स्पॉट राउंड में चांस नहीं मिल रहा है तो हो सकता है बेटा यहाँ पे आपको आगे आने वाले जो
पेड सीट है उसमें आपको चांस मिल जाए। और पेड सीट का ऑफर भी उसी टाइम दिया जाता है जब आपको स्पॉट राउंड में यहाँ चांस नहीं बनता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं अगल बगल नंबर पे अवेलेबल होते हो, तो कहीं ना कहीं आपका चांस बन जाता है पेड सीट के लिए। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने सोचा आपको दे दूँ। हॉस्टल के लिए बच्चे पूछ रहे थे, बेटा आपका फर्स्ट और सेकेंड लिस्ट वाले बच्चों को भी अभी पूरी तरह से हॉस्टल नहीं मिल पाया है, जिनकी मेरिट थी अच्छी खासी। तो अभी हम जो लास्ट ऐसे स्पॉट या फिर जो आगे आने वाले राउंड में बच्चों को आया हुआ है, तो उनको हम ऐसे कंफर्मेशन नहीं दे सकते कि उनको हॉस्टल मिल ही जाएगा। जैसे जैसे हॉस्टल इनका खाली होगा तो ये एक लिस्ट और प्रोवाइड कर देंगे आपको। फॉर्म, गूगल फॉर्म आपके मेल पे आ जाएगा, आपको वो मेल पे चेक करते रहना है। गूगल फॉर्म अगर आया है तो आप उसको फिल कर दीजिएगा, और इन केस इनके पास हॉस्टल्स अवेलेबल होंगे तभी वो फॉर्म आएगा, और उसके बाद तब आपकी यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, हॉस्टल की लिस्ट आ जाएगी। तो इन केस ऐसा कुछ होता है तो आप हमको भी इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा, प्लस यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना इन केस अभी भी किसी को कुछ डाउट रहता है। तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बना करके ये चीज़ क्लियर कर दूँ। बच्चे पूछ रहे थे कि वो लिस्ट से हमें समझ नहीं आ रहा, तो बेटा वो रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट है, यहाँ पे आप अपनी सीट देखो कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीट खाली है, और उसके अकॉर्डिंग बेटा आप वहाँ पे जा करके वो चीज़ देख लो कि हाँ ठीक है हमारे ऊपर इतने बच्चे हैं तो हो सकता है ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए। और देख लो एक बात और बोले, वहाँ पे जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट आई हुई है, कोई ज़रूरी बेटा नहीं है कि सारे बच्चे अभी भी वेट कर रहे हैं। उसमें रजिस्टर्ड कैंडिडेट जिन्होंने रजिस्टर किया है वो बच्चों का आया हुआ है, उसमें कई सारे बच्चे जा चुके होंगे, कई सारे बच्चे। आप खुद तो सोचो, इतने रजिस्टर्ड कैंडिडेट है, सारे बैठे थोड़ी ना होंगे बीबीएयू के सहारे, उसमें बहुत सारे बच्चे जा चुके होंगे, इक्का दुक्का कुछ ना कुछ बच्चे होंगे। तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि आप कई सारे बच्चों को हटा करके जो बन रहा है आपका, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करके तब आना स्पॉट राउंड में, और आ जाना। अगर मार्क्स कम भी हैं तो आने की कोशिश करना, एक बार आ जाना। होना नहीं होना वो डिपेंड करता है, लेकिन आ जाओगे तो कहीं ना कहीं पता चले बाद में ऐसी नोटिस आए कि अभी भी सीट इतनी खाली रह गई हैं, और आप ये सोच के बैठो अरे यहाँ पता नहीं सारे बच्चे आ जाएंगे और हम जाएं, हमारा चांस ना बन पाए क्योंकि हमारे मार्क्स कम हैं, है ना। तो ये बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है कि आप अभी आराम से आ जाओ, आ करके अपना प्रोसीजर कंप्लीट कर लो। आई बात समझ? अभी कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन होता है आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम आपको बता देंगे। थैंक यू सो मच। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड अभी आपका कल भी स्पॉट राउंड होना है, और अभी एक बच्चे से हम मतलब पूरा कनेक्शन ऐसे कराएंगे वर्चुअली, तो उससे भी एक बार हम उसका फीडबैक लेंगे कि एक्चुअल में वहाँ पे स्पॉट राउंडिंग में क्या हो रहा है। तो उससे रिलेटेड हम अभी एक वीडियो भी अपलोड करेंगे, तो आप उसको देख भी लीजिएगा। तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि अभी स्कॉलरशिप का भी ऑप्शन आने ही वाला है कुछ टाइम में, एक महीने तक अंदर आ जाएगा, 1 महीने या 1 से 1.5 महीने के अंदर। तो उसके बारे में भी हम आपको यहाँ पे क्लियरेंस दे देंगे। तो उसके लिए आपको इस चैनल पे बने रहना है, और ये चैनल आपके लिए लाइफ टाइम तक का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बीबीएयू के एक्स स्टूडेंट रही हूँ। तो कहीं ना कहीं जो इनका डाटा है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, सारे कुछ सीनियर कुछ जूनियर जिनसे कनेक्शन है, तो हम प्रीवियस ईयर का आपका सारा सब कुछ मटेरियल लेकर के यहाँ पे आपको हम प्रोवाइड भी कर देंगे। थैंक यू सो मच।